आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक कर पूरी कहानी समझेंगे। हादसा कहीं हो, मरने वाले बिहार के श्रमिक ही क्यों होते हैं, इस खबर को समझेंगे। 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी, ये बड़ा सवाल, इसे भी समझेंगे। आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर सियासी संग्राम को भी हम आपको समझाएंगे, और बात होगी टीपू सुल्तान के शिवाजी महाराज से तुलना पर आखिर क्यों छिड़ा है संग्राम। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात एक ऐसे हादसे की जिसने सबको दहला कर रख दिया। राजस्थान की भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद बिहार के मोतिहारी में मातम पसर गया। ब्लास्ट की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको भी थर्रा देंगी। हादसे की ये तस्वीर आपको दहला देगी। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट की ये तस्वीरें आपको थर्रा देगी। ब्लास्ट की ये तस्वीर हृदय विदारक है। सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना खौफनाक था। आग लगने से पहले विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना भयानक था कि मानो कोई भूकंप आ गया हो। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 7 मजदूर जिंदा जल गए। भिवाड़ी में हादसे के बाद मोतिहारी में मातम पसरा है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। मोतिहारी के नरुलाहा गांव में मातम पसरा है। नरुलाहा गांव है, यहाँ से 2 व्यक्ति की मौत हुई है और उनके परिजन भी हैं, इनके संबंधी लोग हैं। तो बताइए कैसे जानकारी मिले, क्या जानकारी मिलेला? जानकारी ये भेला कि वहाँ से फोन आयल है, बहिन फोन कैलक हवे, वही बहिन से पूछ लिया हमर लड़की उतही बाटे एगो छोट, उहे कहलक है। का कहलक, का जानकारी अपने को बतेलक? घटना हो गई, घटना हो गई, ये 2 आदमी निकल मरला वो अपने के बेटा बा। हां, कितने से काम करेला? 3 साल से। कुछ बातचीत भेलक बेटा से? हां, बातचीत होई रहलक है। का होली में आवेला कहलेला? हां, कहलक है आवेला होली में। की काम करेला बतेला? राजस्थान में। अच्छा। हां, फटाका फैक्ट्री में काम करे रहलन बगल। फोन आयल अपने लोगन के? हां, अब आयल है फोन तो हमने जान ली है। बहुत लोग रहले का यहाँ के? वहां हां, लड़का से लोग रहले। भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में अपनों की मौत की खबर मिलने के बाद लोगों के आंसू थम नहीं रहे। जिन मजदूरों ने होली में आने का वादा किया था वो इस हादसे में काल के गाल में समा गए। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट ने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली, कई परिवारों के चिराग बुझ गए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो हादसा कहीं भी हो, लेकिन मरने वाले बिहार के श्रमिक ही क्यों होते हैं, एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मृतकों की संख्या 7 में 6 लोग जो हैं वो बिहार के ही रहने वाले हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और चलिए अब खबर तो समझिए। हादसा कहीं हो, मरने वाले श्रमिक बिहार के ही क्यों होते हैं, इस बात को समझने के लिए समझना जरूरी है कि कहां कहां हादसे हुए जिसमें बिहार के लोगों की मौत हो गई। 16 फरवरी को राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। मरने वालों में 6 लोग बिहार के हैं। दिसंबर 2025 नागपुर में पानी की टंकी फटने से 6 मजदूरों की जान चली जाती है और कई लोग इसी हादसे में घायल हो गए। 2025 में ही तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। अक्टूबर 2024 जम्मू कश्मीर के दांगरबल में आतंकवादी हमला होता है और बिहार के 3 मजदूर इसमें मारे गए। अप्रैल 2022 पंजाब के लुधियाना में झोपड़ी में आग लगती है और समस्तीपुर के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो जाती है। अप्रैल 2022 आंध्र प्रदेश में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई। मार्च 2022 तेलंगाना में कबाड़ के गोदाम में आग लगती है और बिहार के 11 मजदूर जलकर इसमें अपनी जान गंवा देते हैं।
मार्च 2022 में ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साड़ी की फैक्ट्री में आग लग जाती है और मरने वाले बिहार के 2 मजदूरों की इसमें जान चली गई। यही नहीं, 2020 और 21 में कोविड महामारी के वक्त घर लौटने के दौरान बिहार के कई प्रवासी मजदूरों की मौत हुई। ये हादसे गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुए। जब कोविड से डर कर मजदूर अपने अपने घर वापस लौट रहे थे, उस दौरान इन मजदूरों की मौत हो जाती है। अब जान लीजिए कि 2019 और 22 के बीच कितने मजदूरों की मौत हुई। तो बता दें कि इस काल में बिहार के 310 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो जाती है। ये वो आंकड़े हैं जो सामने आए। किस साल कितने प्रवासी श्रमिकों की जान गई, जिनकी मौत होती है, वो भी देखिए। आंकड़े साल दर साल 2019-20 की बात कर लें तो 119 मजदूरों की मौत हो जाती है। 2019-20 में 119 मजदूरों की मौत होती है। 2020-21 की बात करें तो 115 और 21-22 में 76 श्रमिक अपनी जान गंवा देते हैं। खबर यह भी समझने वाली है कि हादसा कहीं होता है, मरने वाले बिहार के श्रमिक क्यों हो जाते हैं। बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। बिहार में रोजगार के अवसर जो हैं बहुत सीमित है। रोजगार के लिए लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, वहां रोजगार करते हैं। पलायन करने वाले ज्यादा मजदूर वर्ग के ही लोग हैं। निर्माण क्षेत्र की बात करें, फैक्ट्रियों में काम करने की बात करें, ये उस क्षेत्र में काम करने वाले हैं लोग हैं। कंपनियों की लापरवाही से हादसे होते हैं। काम करने वाले बिहार के मजदूर हादसे का शिकार बन जाते हैं। वहीं हादसे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर 2 पाकिस्तानी कैदी फरार हो गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू से और बाल सुधार गृह से बताया जा रहा है कि ये दोनों फरार हुए हैं। फायरिंग कर 2 पाक कैदी यहां से फरार हो गए। 2 पुलिसकर्मी इस दौरान इस फायरिंग में घायल हुए हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है बाल सुधार गृह से, ये दोनों बाल कैदी जो हैं वो फरार हुए हैं। दोनों पाकिस्तानी कैदी बताए जा रहे हैं। और देखिए सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं। देखिए किस तरीके से, सवाल तो ये कि आखिर इनके पास बंदूक कहां से आई। 2 पाकिस्तानी ये कैदी अब ये फरार हो चुके हैं। फायरिंग करने के बाद बाल सुधार गृह से ये फरार हुए हैं और 2 पाक कैदी के फरार होने की ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 2 पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने फायरिंग में घायल किया और उसके बाद यहां से ये फरार हो चुके हैं। हालांकि अब जांच जो है एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, इनकी खोजबीन शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल कई स्तरों पर उठ रहे हैं कि आखिर इनके पास कैसे हथियार पहुंचा। जम्मू संवाददाता कोमल सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। जरा ये बताइए कोमल कि आखिर ये बाल सुधार गृह में जब कैदी थे तो इनके पास हथियार कैसे पहुंचा, ये बाहर कैसे निकले। बिल्कुल, देखिए कि ये बहुत बड़ा जो सवाल है, ये सवाल, ये निशान खड़ा हो रहा है कि बाल सुधार केंद्र में आखिर इन जुवेनाइल जो कैदी हैं, ये 17 साल और कुछ 17.5 साल के कैदी थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी हैं और एक खौफ गैंग का गैंगस्टर था जुवेनाइल, जो एक मर्डर केस में उस बाल गृह केंद्र में रखा गया था जिसको। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनके पास वो मोजर, एक्चुअली वो छोटी रिवॉल्वर होती है जो कि पॉकेट में आराम से आ जाती है और किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि उनके पास ये आई कहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि 2021 में सनुल्ला खान जो कि पाकिस्तान से घुसपैठ कर आया था, किस मंशा से आया था ये पता नहीं है, ये पुलिस के पास जानकारी है। और उसको 2021 में केरी सेक्टर पूंछ से गिरफ्तार किया था और उसको जुवेनाइल जो है बाल गृह केंद्र वहां पर रखा गया था। तो ये एक सवाल तो बहुत बड़ा है कि कैसे उनके पास वो मोजर रिवॉल्वर जो है उनके पास से उनको मिला है और क्यों उन्होंने भागने की कोशिश की है। और आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में कि जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनको लगा कि शायद हम फिर पकड़े जाएंगे, क्योंकि पुलिस कर्मियों की बहादुरी देखिए, वो घायल होने के बाद भी उन कैदियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके भी उन्होंने जो पुलिस कर्मी थे उनके ऊपर गोली चलाई है, उनके ऊपर हाथापाई भी उनको की है, उनको हाथापाई। बिल्कुल, और सवाल उठेंगे कोमल कि आखिर इनके पास इस जुवेनाइल जब कस्टडी में थे तो हथियार कैसे पहुंचा और कैसे ये उस कैदी रूम से बाहर आते हैं और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर अपने वादे को निभाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिसके जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार इससे करने वाली हैं और आत्मनिर्भर बनेंगी। 10-10 हजार रुपया पाने की खुशी महिलाओं के चेहरे पर साफ नजर आई और वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद कह रही हैं। सरकार को धन्यवाद देती हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देती ये हैं भागलपुर की प्रिया रानी और दुर्गा कुमारी। इनके चेहरे की ये खुशी 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलने की है, जो बिहार सरकार रोजगार के लिए महिलाओं को दे रही है। सरकार से 10,000 की मदद मिलने के बाद भागलपुर की ही रेणुका चौधरी का मनोबल इतना हाई है कि उन्होंने सरकार से मिले 10,000 से बिजनेस शुरू किया और आगे जो 2 लाख मिलेंगे उससे बिजनेस को बहुत आगे ले जाने की बात भी कह रही हैं। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 2 लाख जो हमें मिलेगा हम उससे अपना बिजनेस को और बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सोमवार को अपने वादे को निभाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी, जिससे जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। सोमवार को बिहार सरकार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए। इसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये पाने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर अब 1,81 लाख हो गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो वादा किया था कि हम प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपया रोजगार का देने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ? विपक्ष के नेता 10,000 के बाद 2 लाख देने की बात को मुद्दा बनाने की कोशिश में। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्दी ही सर्वे के बाद 2-2 लाख की मदद की किस्त भी दी जाने लगेगी। तब वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग यही सब बोलते हैं। दुखद ये है कि कभी वो जनहित के मुद्दा से हमेशा बचते हैं। 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। तब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद से ये सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद, अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये राशि डीबीटी के जरिए उनके खाते में भेजी गई। अब ऐसे में खबर तो समझिए, चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने योजना शुरू की। महिलाओं को रोजगार में मदद के लिए योजना लॉन्च की जाती है। इस रोजगार से महिलाओं को सहायता मिलती और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना इसे नाम दिया गया। 26 सितंबर 2025 को योजना लॉन्च होती है और योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार की मदद दी जाती है। समीक्षा के बाद 2-2 लाख की मदद का वादा भी किया गया है। अब आइए समझते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कब कब महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। तो 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं के खाते में 4,600 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। 28 नवंबर 2025 10 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आज यानी कि 16 फरवरी 2026 को 25 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। अब ऐसे में कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर हुए वो भी समझिए। यह संख्या है 1.81 करोड़ की। महिलाओं को 10,000 मदद वाली खबर समझिए। कुल आवेदन जो है वो पहुंचे 1.99 करोड़। अब तक 1.81 करोड़ को, यानी कि ये वो महिलाओं की संख्या है जिन्हें राशि दी गई है। 15 से 20 मार्च तक सभी जितनी भी महिलाएं उन सभी के खाते में ये राशि जो है वो पहुंच जाएगी। अब महिलाओं को 10,000 मदद वाली खबर को इस रूप में भी समझिए कि आगे क्या होने वाला है। अप्रैल से रोजगार की समीक्षा जो है वो शुरू कर दी जाएगी।
2 लाख की अतिरिक्त मदद भी इन महिलाओं को मिलने वाली है। अब समझिए कि सरकार जो 2 लाख की मदद देगी वो आखिर कैसे देगी। तो आपको बता दें कि वो मदद 4 किश्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में 20,000 रुपए, दूसरी किस्त में 40,000 रुपए और तीसरी किस्त के तौर पर 40,000 रुपए और चौथी किस्त के तौर पर 60,000 रुपए की मदद मिलने वाली है। अब जरा सवालों के जरिए खबर को समझिए। क्या 10,000 रुपए की मदद का सदुपयोग हो रहा है? क्या 10,000 रुपए से रोजगार कर रही हैं महिलाएं? कहीं 10,000 योजना वोट दिलाओ योजना बनकर तो नहीं रह गई? 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी, यह बड़ा सवाल है। पिछले साल जुलाई में बिहार के एक आईएएस अधिकारी नीलेश देवरे ने चार्टर्ड प्लेन से परिवार के साथ यात्रा की थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के नेता नीलेश देवरे के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। अशोक चौधरी ने जिस ढंग से चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले अधिकारी को दलित कहकर बचाव किया, अब उस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने निशाना साधा है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? नीलेश देवरे आईएएस अधिकारी जो आजकल बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है नीलेश का जुलाई 2025 में चार्टर्ड प्लेन से परिवार सहित पटना आना। एक आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने को विपक्ष ने सियासी मुद्दा बना दिया, खासकर आरजेडी ने। किसके इच्छा पर और किसके कहने पर चार्टर्ड प्लेन का दुरुपयोग किया और चार्टर्ड प्लेन का भाड़ा किसने अदा की? आखिर मामला क्या है वो भी जान लीजिए। आरजेडी एमएलए राहुल शर्मा ने विधानसभा में सवाल उठाया था और पूछा था कि आईएएस के पास इतना पैसा कहां से आया, चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने चुकाया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने नीलेश देवरे के बचाव में उतरे, लेकिन उस पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा सीएम और वे उस दिन प्लेन में गए थे विभागीय काम से। जब विमान खाली लौट रहा था तो नीलेश देवरे अपने परिवार के साथ लौट आए। इसमें कौन सा पाप हो गया? अशोक चौधरी ने कहा आरजेडी के नेता नीलेश देवरे के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को एक भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए दलित कार्ड न खेलने की नसीहत दी। इस देश के किसी नागरिक को भ्रष्टाचार की बदौलत हवाई जहाज पर उड़ने का अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं सब लोग आप ही की तरफ भ्रष्ट हो? नहीं। तो दूसरी ओर महागठबंधन के ही नेता आईपी गुप्ता नीलेश देवरे के समर्थन में उतर आए। जो अपराइट ऑफिसर से नीलेश देवरे जैसे, उनको अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिहार में कैसे काम करेंगे? अब सच जो भी हो, फिलहाल बिहार में आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से आने के मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और बात दलित एंगल तक पहुंच चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर सियासी संग्राम को समझिए। खबर यह है कि बिहार कैडर के आईएएस हैं नीलेश रामचंद्र देवरे। फिलहाल वो पर्यटन विभाग के सचिव पद पर हैं। नागरिक विमानन विभाग के विशेष सचिव के पद पर वो हैं और 2025 में नीलेश देवरे चार्टर्ड प्लेन से पटना आए थे। विपक्ष आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर ही सवाल उठा रहा है। आरजेडी के सवाल ये हैं कि आईएएस के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया, चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने चुकाया। आरजेडी के आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से जवाब भी मिला। अशोक चौधरी ने कहा कि नीलेश देवरे को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दवाई माफिया पर कार्रवाई के चलते उन पर निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई दलित ओबीसी प्लेन से नहीं चल सकता है क्या? वहीं कांग्रेस ने कहा कि दलित का जिक्र कर भ्रष्ट व्यक्ति का बचाव ठीक नहीं है। दलित भ्रष्ट नहीं होते हैं क्या? साथ ही साथ आरजेडी ने फिर से अपने सवाल को एक बार दोहरा दिया कि चार्टर्ड प्लेन का किराया आखिर किसने दिया, यह बताया जाए। मतलब ये कि आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने पर तेज हुई सियासत दलित एंगल तक अब पहुंच चुकी है।
महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने पर बीजेपी अब हमलावर है और सपकाल के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ पुणे में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। वहीं अब इस लड़ाई में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब इस सियासी जंग में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुआ यूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज से कर दी। टीपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टीपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। जगह जगह हर्षवर्धन सपकाल के पुतले फूंके गए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस नेता को इस पर शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, उनको शर्म आनी चाहिए। तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे। और आइए खबर समझते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एक बयान दिया। उनकी तरफ से जो बयान दिया गया वो बयान भी जान लीजिए। बयान ये कि शिवाजी महाराज के समकक्ष हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से करने पर सियासी संग्राम जो है वो इस वक्त छिड़ गया है। कांग्रेस नेता के बयान पर महाराष्ट्र में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। बीजेपी नेताओं ने वोट के लिए कांग्रेस पर बयान देने का आरोप लगाया। टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज की तुलना वाले विवाद में ओवैसी कूद पड़े हैं। ओवैसी ने टीपू सुल्तान को धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश की। टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से करने पर संग्राम क्यों है वो भी समझिए। टीपू सुल्तान इतिहास की एक विवादास्पद शख्सियत हैं। एक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनकी वीरता की तारीफ करता है, तो दूसरा वर्ग हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार के लिए उनकी आलोचना करता है। टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से करने पर संग्राम क्यों है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी सैन्य प्रतिभा के लिए जाना जाता है। परोपकार और सामाजिक कल्याण को भी शिवाजी महाराज सराहे जाते हैं। खबर यह भी कि हिंदू संगठन टीपू सुल्तान का विरोध क्यों करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया गया था। टीपू सुल्तान ने किन किन इलाकों का कराया था धर्मांतरण वो भी जानिए। तो मालाबार और कोडागू के साथ कुर्ग, ये वो 3 इलाके थे। आरोप है कि मालाबार विजय के दौरान हजारों नायर हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया गया। कुर्ग के विद्रोह को कुचलने के लिए टीपू ने धर्मांतरण कराया। हजारों लोगों को अहमदी सेना में शामिल किया गया था। शक के आधार पर मंगलौर के कैथोलिक ईसाई को मुस्लिम बनाया गया और इसलिए भी इस पर खूब सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।